राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, कोई इतनी बिग न्यूज़ नहीं आ रही है जिसको हम कवर करें, सो हमने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएं जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। इसी कड़ी में एडवोकेट वाली जो सीरीज़ है, इसमें हमने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि थी पुलिस रिमांड पर आपके साथ या आपके जान पहचान वालों के साथ मारपीट कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर पुलिस मारपीट करती है तो क्या राइट्स आपके होते हैं। कल वीडियो डाली थी, अगर कोई इंसान आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे तो आप कैसे बच सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताया था कि अगर आपके साथ हनी ट्रैप हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। तो उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया, तो हमने सोचा आज तीसरी वीडियो बना दें कि आप लोग कैसे वकील बन सकते हो, वकालत की पढ़ाई कर सकते हो, साथ साथ क्या करियर ऑप्शंस खुलते हैं, क्या प्रोसीजर होता है सारा, एंड एट दी लास्ट वकील बनने के बाद हमारे तजुर्बे पर लोगों का जो देखने का रवैया है वो कैसे बदल जाता है आपकी ज़िंदगी में। वो सब चीज़ अपने एक्सपीरियंस पर लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो, आप लोग एंड तक वीडियो को देखना और नीचे कमेंट जरूर करना कि आपके कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से जुड़े हुए, या फिर कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आपको लगे कुछ इन्फॉर्मेटिव या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ऐसा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ साथ वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे, अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि एक एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, सब लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है और कई बार मिक्स भी हो जाता है। इनमें एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे डीप में। विद इन अ सेकंड बता दूं, लॉयर होता है जो वो होता है जिसने लॉ की डिग्री ले रखी होती है, और एडवोकेट वो होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोर्ट जा रहा होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है लॉयर और एडवोकेट के बीच में। अब बात करते हैं कि लॉ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, आपको पता ही है आज के टाइम में कैसा बुरा टाइम है, कहीं ना कहीं क्राइम कितना बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है लॉ को लेकर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मोस्टली सब एडवोकेट होते हैं या फिर लॉयर्स होते हैं, क्योंकि उनको बात करने में जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो मिलता है कानून की नॉलेज के बाद, जो पढ़ाई वो करते हैं उसके बाद। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अगर आप लोग लॉ कर लोगे तो उससे क्या है, आप आगे भी ये नहीं है कि आप सिर्फ वकील बनो, उसके साथ साथ आपको आगे बोलने में बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक अंदर से आया था कि हाँ भाई, हमें नॉलेज है और हम किसी से भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कहीं भी डिबेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। तीसरी बात करते हैं, लॉ करने के बाद लोगों का देखने का नज़रिया कैसे बदल जाता है। कुछ ही कोर्स होते हैं, बेसिक कोर्सेज होते हैं, गिने चुने कोर्स होते हैं, जिनको करने के बाद जो जिस प्रोफेशन में घुसने के बाद आपके नाम के पीछे साहब लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब, वकील साहब। क्यों होता है ऐसा? ये बड़ी इज्जत के काम होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अब कुछ परसेंट एग्जांपल्स देख लो तो ये तो हर फील्ड में होते हैं कि कोई डॉक्टर ख़राब निकल गया या फिर कोई वकील ऐसा है, कोई ये चीज़ होती है। बट मोस्टली जिस नज़रिए से देखा जाता है, बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है और समाज में साहब नाम के पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है अगर आपने वकालत कर रखी है। ये दो तीन चीज़ें होंगी मेन इंट्रो हमारी। अब बात करते हैं कि आप लोग लॉ कैसे कर सकते हो। देखो, लॉ करने का सीधा तरीका है। एक तो होता है 12वीं के बाद लॉ कर सकते हैं, और एक होती है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके बाद कर सकते हैं। अगर 12वीं के बाद लॉ करनी होती है तो उसके लिए आपको 5 साल का कोर्स होता है जिसको हम BA LLB कॉमन तरीके से बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप BA LLB करो, आप BCom LLB भी कर सकते हो, है जी, BSc LLB भी कर सकते हो। तो ये 5 साल का हो जाता है जिसमें आपकी वकालत भी हो जाती है और ग्रेजुएशन भी हो जाती है। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पर LLM कर सकते हो, जो कि कहीं 2 साल की भी होती है और कहीं 1 साल की भी होती है। तो ये हो गया दोस्तों BA LLB, जो कि 5 साल के 12वीं के बाद 5 साल का होता है। अगर बात करें 3 साल वाली खाली LLB की, तो वो होती है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप लोगों ने पहले से ही BA कर रखी है, BCom कर रखी है, तो आप 3 साल की लॉ फिर कर सकते हो। अब एडमिशन कैसे लेना होता है? देखो दोस्तों, अगर सिर्फ डिग्री लेनी होती है तो कहीं से भी आप कर सकते हो। हर कोर्स आजकल आपको पता है वैसे ही हो जाता है। बट अगर ये है कि हाँ भाई, हमें नॉलेज चाहिए, हम कर रहे हैं तो हमारी डिग्री नहीं चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए कि हमने कोर्स क्या किया और हमें यूज़ है आगे इस चीज़ का, तो आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लोगे, अच्छे कॉलेज में लोगे, तो उसके लिए एक एंट्रेंस देनी पड़ती है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ करी और मेरा भी एक वो हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें मेरी रैंक आई थी 354 आउट ऑफ 6000 और 7000 जो बच्चे थे वहाँ पर। तो एक ये होता है
और ये मई जून में ये जो टेस्ट होता है ये हो जाता है, इसके बाद हमारा जो है कोर्स शुरू हो जाता है। तो 3 साल की लॉ मैंने करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद लॉयर में बन गया। जैसी मेरी डिग्री, अब एडवोकेट बनने के लिए क्या होता है फिर प्रोसीजर, या तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दे दीजिए, या फिर पंजाब एंड हरियाणा के जैसे हमारी बार है वहाँ पर जाकर आप सिंपली रजिस्टर करवा सकते हो और आप एक वकील बन सकते हो, आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो। तो ये 2 प्रोसीजर हैं, उसके लिए फिर कोई टेस्ट नहीं होता। ये हो गया सिंपल तरीका कि कैसे आप लॉ कर सकते हो, कैसे आप फिर वकील बन सकते हो। 2 कोर्स होते हैं, एक 3 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है जिसको बोलते हैं LLB, और एक होता है 5 साल का जो कि 12वीं के बाद होता है जिसको हम BA LLB बोल देते हैं, BCom LLB बोलते हैं। तो वो अगर जिस फील्ड से आप हो उस फील्ड में फिर आप जा सकते हो। दोस्तों मोस्ट कॉमन चीज़ है कि हमने वकालत कर ली तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस, मतलब अब हम करेंगे, लोगों के केस लड़ेंगे और अब हम वकील बनेंगे। ये लगता है लोगों को कि वकील वकालत करने के बाद सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग लॉ करने के बाद जॉब कर सकते हो, जॉब किसी भी प्राइवेट फर्म में कर सकते हो, किसी भी लॉ फर्म में कर सकते हो, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियाँ भी बहुत सारी हैं वकीलों के लिए। वो चीज़ के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। अब हम अपना व्यू बताते हैं कि वकालत को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो वकालत करें। जब मैंने वकालत करी थी तो मुझसे किसी ने कहा था कि वकील बनना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक बड़ा परिवार है हमारा तो एक ना एक वकील होना बहुत ज़रूरी है घर में, क्योंकि आज के टाइम में आपको अच्छा डॉक्टर मिल सकता है बट एक अच्छा वकील ढूंढने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने वकालत कर रखी है, अगर कल को कोई भी दिक्कत मेरे किसी नॉन में आ जाती है तो मैं उसको अच्छे से अच्छे वकील की उसके कहूँगा कि भाई अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो उनके पास जाइए, इस फील्ड में इस केस में वो ही सबसे बढ़िया वकील है। तो मतलब एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है अगर आपके पास डिग्री है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ रखा है, IPC हमने पढ़ रखी है, CRPC हमने पढ़ रखी है, CPC पढ़ रखी है। अब इन चीज़ों को, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा, बट सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, अगर कहीं भी मान लो हम न्यूज़ चैनल पर बैठ कर डिबेट कर रहे हैं किसी के साथ और सामने अगर एक वकील है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है तो वो दूसरे इंसान को, जो कि एक कॉमन इंसान है, उसको बोलने नहीं देगा, क्योंकि उसको पॉइंट्स पर आर्टिकल्स पता है कि कौन सा आर्टिकल हमको क्या राइट देता है, कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारा, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आगे सोसाइटी में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आगे के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि जिसको नॉलेज होगी, जिसको ज्ञान होगा, वही इंसान कंपटीशन में इस दुनिया में टिक सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई इशू नहीं है, आपने कोई भी पढ़ाई कर रखी है और आप इच्छुक हो पढ़ने के, तो मेरे कहने पर वकालत ज़रूर करिए और किसी अच्छी जगह से करिए। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर वकालत करिए, पढ़िए, और साथ साथ ये हमेशा दिल में रखिए कि भाई सिर्फ डिग्री लेने के लिए वकील नहीं बनना, हमें एक नॉलेजेबल, एक अच्छे वकालत करनी है, अच्छे कॉलेज से वकालत करनी है, ताकि जो भी आप पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, उसकी पूरी वैल्यू आपको मिल सके। तो दोस्तों यही एंड करेंगे यहीं पर वीडियो को। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई और सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, जय हिंद, जय भारत।